Students, now open page number 48. We have to discuss all the major campaigns and events. Basically, in this chapter, we will discuss the Babur, then Humayun, Akbar, Jahangir, Shah Jahan, and Aurangzeb. Basically, six main Mughal emperors we have to discuss. As in the previous lecture, I told you that Mughal Empire extended from 1526 to 1857. But in this chapter, we have to describe you 1526 to 1707 till Aurangzeb's time. So one by one, we have to explain you the major campaigns and events of the major emperor. The first is the Babur, who founded the Mughal Empire. Underline it. Who founded the Mughal Empire? Last video lecture I also told the same thing. Who founded the Mughal Empire? Babur. So Babur, when Babur came to India? 1526. बाबर ने 1526 में आके सबसे पहले क्या किया था बेटा? डिफीटेड इब्राहिम लोदी. कि दिल्ली सल्तनत में उस टाइम पे कौन रूल कर रहा था? इब्राहिम लोदी. तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में 1526 में इब्राहिम लोदी को बाबर ने हरा दिया था. सेकेंड बैटल हुई 1527 में. डिफीटेड राणा सांगा. राणा सांगा बेटा इतने पावरफुल रूलर थे, वो कभी भी ना हारते बाबर से. बट उन्हीं के जो मिनिस्टर थे उन्होंने सपोर्ट किया था बाबर को, तो राणा सांगा भी हार गए थे. राणा सांगा के बारे में ये कहा जाता है कि उनकी जो फाइट थी टिल एंड तक वो फाइट करते रहे. उनकी एक आंख निकल गई थी, एक हाथ चला गया था. उसके बाद भी ये राजपूत रूलर्स इतनी ब्रेवरी से बाबर से लड़ते रहे थे और बहुत अच्छे से इन्होंने फाइट की थी. बट ही वॉज डिफीटेड ड्यू टू हिज ओन मेंबर्स. अपने ही मेंबर्स की गलती की वजह से ही बेटा भारत में इतने इन्वेजन्स हो पाए थे. अगर हमारे लोग सपोर्ट ना करते ना तो शायद ये मुगल डायनेस्टी यहाँ पर स्टैब्लिश ना हो पाती. तो कहाँ पर हारे थे ये? खानुआ में. यहाँ पर एक अलाइज की गई थी, संधि की गई थी, एंड देन द बाबर बिकेम द विनर ऑफ द दिस फाइट. नेक्स्ट इज 1528. डिफीटेड द राजपूत एट चंदेरी. चंदेरी के राजा ने भी उस टाइम बाबर को सपोर्ट किया जब 27 में राणा सांगा से लड़ाई हो गई थी. लेकिन अल्टीमेटली बाबर ने इनको भी, चंदेरी को भी हरा दिया. चंदेरी राजपूत को भी 1528 में. तो यहाँ पर अब किसका रूल एस्टैब्लिश हो गया? आगरा में भी और दिल्ली में भी बेसिकली बाबर का. तो इतने शॉर्ट पीरियड में बाबर ने 4 इयर्स के टाइम पीरियड्स में यहाँ पर अच्छे से अपने आप को एस्टैब्लिश करके दिखा दिया. 1530 में बाबर की डेथ हो जाती है. अब बाबर का बेटा कौन है? हुमायूं. ठीक है, यू हैव टू बी लर्न दिस. बाबर का बेटा कौन है बेटा? हुमायूं. अब हम पढ़ेंगे हुमायूं के बारे में. हुमायूं का टाइम पीरियड अंडरलाइन कर लीजिए बेटा. 1530 टू 1540. फिर है 1555 टू 1556. बेटा एसएसटी में अगर आपको डेट्स लर्न करनी हो तो यू हैव टू बी जस्ट स्पीक लाइक नंबर्स. 1530, 1540, 1555, 1556. So in this way, I hope you will learn easily. Humayun divided his inheritance according to the will of his father. हुमायूं बहुत अच्छा था और उसने अपने पापा की विल के अकॉर्डिंग ही पूरी लैंड को अपने ब्रदर्स में बांटा था. His brothers were each given a province. As you know, at that time the India was divided into the provinces. So he distributed all the provinces to all his brothers. अब उसका एक भाई था. द एम्बिशंस ऑफ हिज ब्रदर मिर्जा कमरान वीकेंड हुमायूं कॉज अगेंस्ट अफगान कॉम्पिटिटर्स. अफगान कॉम्पिटिटर कौन थे? शेर शाह सूरी, जिनका यहाँ नाम क्या लिखा गया है? शेर खान. डिफीटेड हुमायूं. ठीक है, मिर्जा कमरान ने कहा कि शेरशाह अगर तुम इसको हुमायूं को हरा दोगे, इसको मार दो, बिकॉज ही वॉज हिज ब्रदर. बट ही डिडंट वांट कि हुमायूं यहाँ पर रूल करे, क्योंकि हुमायूं ने इसको कौन सा प्रोविंस दिया था? पाकिस्तान की तरफ से प्रोविंस दिया था, नॉर्थ वेस्ट पार्ट दिया था इसको. बट ही वांटेड कि दिल्ली में भी हुमायूं का कब्जा नहीं रहे. तो शेरशाह सूरी को इसने कहा. तो शेरशाह सूरी ने इसमें आक्रमण किया, हमला किया, एंड ही डिफीटेड हिम in 2 wars. One in 1539 at Chausa and second is 1540 Kannauj.
एंड फोर्सिंग हिम टू फ्ली टू ईरान। फ्ली का मतलब होता है भगा देना। जबरदस्ती वो फिर वह कहाँ भागा, ईरान में चला गया। बेटा अब जब ईरान में चला गया तो ईरान ने इसमें हेल्प की। वहाँ पे साफिद शाह थे, साफिद डायनेस्टी है, पूरा एम्पायर है ईरान में उनका, तो उन्होंने हुमायूं की हेल्प की क्योंकि उसको यहाँ से निकाल दिया गया। शेरशाह उसको मारने को तैयार था, फिर आगे पाकिस्तान की तरफ एंटर किया तो मिर्जा कमरान उसको मारने के लिए तैयार था, तो वो कहाँ भागा, वो ईरान की तरफ चला गया। और ईरान में जाके जो उसकी सिस्टर्स थे तैमूर लिंस ने, दे हैव सपोर्टेड हिम, साफिद शाह ने उसको सपोर्ट किया एंड ही अगेन रीकैप्चर्ड दिल्ली इन 1555 बट डाइड द नेक्स्ट ईयर आफ्टर एन एक्सीडेंट इन दिस बिल्डिंग। ये आपको जो बिल्डिंग दिखाई दे रही है बेटा, इस बिल्डिंग को आप देखो, ये हुमायूं का टॉम्ब है, ये दिल्ली में है आज भी ये बिल्डिंग। इसे शेर मंडल के नाम से जाना जाता है। बनवाई तो इसको हुमायूं ने थी, लेकिन बाद में किसका रूल हो गया यहाँ पर 15 ईयर्स के टाइम पीरियड में हमने देखा है 1540 से 55 तक शेरशाह सूरी का। तो शेरशाह सूरी ने इसका नाम रखा शेर मंडल। यहाँ एक लाइब्रेरी है बेटा, यहाँ पर हुमायूं बुक्स पढ़ने जा रहा था, उसको बहुत शौक था बुक्स पढ़ने का, और अल्टीमेटली शेर से गिर के इसकी डेथ हो गई थी इन द ईयर ऑफ 1556। तो हुमायूं वॉज अ वेरी ब्रेव बट ही ऑल्सो डाइड इन 1556। अब हुमायूं का बेटा कौन है, अकबर। सो नाउ वी कम टू द नेक्स्ट, दैट इज द अकबर। अब अकबर जो था, आपने जोधा अकबर मूवी देखी होगी बेटा, अकबर 13 ईयर्स की एज में ही किंग बन गया था, और उसका टाइम पीरियड अंडरलाइन कर लो 151556 to 1605। He became the emperor and regime can be divided into 3 periods. So उसने जहाँ जहाँ फाइट किया ना, उसको हमने 3 periods में डिवाइड कर दिया है। तो फर्स्ट वी आर डिस्कसिंग अबाउट 1556 to 1517। इस टाइम ये छोटा बच्चा था, इतनी ज़्यादा इसको नॉलेज नहीं थी। तो अकबर बिकेम इंडिपेंडेंट ऑफ द बैरम खान। तो बैरम खान जो आपने मूवी में भी देखा था, तो बैरम खान ने इसको बहुत सपोर्ट की, बैरम खान इसको बहुत चाहता था एंड ही सपोर्टेड हिम ए लॉट। बैरम खान ने इसको बहुत सपोर्ट किया एंड अदर मेंबर्स ऑफ हिज डोमेस्टिक स्टाफ मिलिट्री कैंपेन्स वर लॉन्च्ड अगेंस्ट सूरीज, क्योंकि हुमायूं उनको किसने हराया था, शेरशाह सूरी ने। तो अकबर ने गद्दी पे बैठते ही पहले सूरीज को हराया, फिर अफगान्स को, फिर अगेंस्ट द नेबरिंग किंगडम्स ऑफ मालवा एंड गोंडावाना। ये सब हम मैप में अंडरलाइन कर लेंगे, सारे प्लेसेस वहाँ दिखाई गए हैं। एंड टू सप्रेस द रिवोल्ट ऑफ हाफ ब्रदर मिर्जा हाकिम। अब बेटा आप कहो कि हाफ ब्रदर क्या होता है, क्योंकि मुस्लिम्स के अंदर द रूलर जो थे दे हैव सो मेनी वाइफ्स। तो जो दूसरी मम्मा का बेटा था दैट वाज द मिर्जा हाकिम, उसको भी राजगद्दी का बहुत शौक था और वो अकबर को मारने के लिए हमेशा तैयार रहता था। एंड उज़्बेक्स में तो हमने पढ़ा था बाबर के टाइम पे, उज़्बेक्स ने इनको भी मंगोल के कॉम्पिटिटर्स थे उज़्बेक्स, तो इनको भी हराया था। इन 1568 सिसोदिया कैपिटल ऑफ चित्तौड़ वॉज सीज। फिर चित्तौड़गढ़ के सीज को की थी इसने 1568 में। 1569 में इसने किसको जीता, रणथंभौर को। तो अकबर का जो रूलर है बेटा, उसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी है दैट वाज वेरी फेमिलियर एंड एवरीबडी अप्रिशिएटेड। हम इस चैप्टर में ज्यादातर हम किसके बारे में पढ़ेंगे, अकबर के बारे में। अकबर हैज डन दिस ए लॉट। नेक्स्ट सेकेंड टाइम पीरियड अगर हम आ जाएंगे तो इसका कौन सा आएगा, 1517 to 1585। अब मिलिट्री कैंपेन्स इन गुजरात, अब ये कहाँ चला गया, नॉर्थ वेस्ट की तरफ। गुजरात वर फॉलोड बाय द कैंपेन्स इन द ईस्ट ऑफ बिहार, बिहार में, बंगाल में, उड़ीसा में। दीज कैंपेन्स वर कॉम्प्लिकेटेड बाय, अब यहाँ कौन परेशान कर रहा था उसको, मिर्जा हाकिम। 1579 to 1580 तक इसका साथ इसका रिवोल्ट चलता रहा है। मिर्जा हाकिम कौन था, अभी मैंने आपको बताया, हाफ ब्रदर था इसका। लास्ट जो हम इसका टाइम पीरियड देखेंगे 1585 से 1605 तक, एक्सपेंशन ऑफ अकबर एम्पायर। इस टाइम पे अकबर का एम्पायर था बहुत बढ़ गया था, बहुत पावरफुल हो गया था अकबर। कैंपेन्स वर लॉन्च्ड इन नॉर्थ वेस्ट को जीता इसने, कंधार को, पाकिस्तान के आगे तक अफगानिस्तान तक कंधार जीता इसने। वो सीज फ्रॉम द साफिद कौन थे बेटा, अभी आपको मैंने बताए थे, जिन्होंने हुमायूं की हेल्प की थी, वहां तक जीता इसने। कश्मीर को जीता, कश्मीर वॉज एनेक्स्ड एज ऑल्सो द आफ्टर द डेथ ऑफ मिर्जा हाकिम की डेथ के बाद कैंपेन्स इन द डेक्कन स्टार्टेड। फिर उसने कहाँ पे हमला शुरू किया, डेक्कन की तरफ भी। बरार, खानदेश एंड पार्ट्स ऑफ अहमदनगर वर नेक्स्ट, उसको अपने में मिला लिया। In the last year of his reign, Akbar was distracted by the rebellion of Prince Salim। आपने मूवी में देखा होगा, तो अकबर का बेटा कौन था,
सलीम, जो जोधा अकबर का बेटा था। एंड द फ्यूचर सन इसको क्या कहा जाता है, जहांगीर। अब इसने रिबेल कर दिया, क्योंकि हमारे इस मुगल डायनेस्टी में आप बार बार पढ़ोगे इस चीज को कि जो राजा है उसका अपना ही बेटा उसको रिबेल करता है और उनको मारने की कोशिश करता है, और ऐसा कहा जाता है कि सलीम ने ही अकबर को मरवाया था। तो ठीक है, वी हैव read in this video. The first is the Babur. I am repeating it, so be very careful, listen it very carefully. 1526 की फर्स्ट बैटल पानीपत की इसमें डिफीटेड किया इसने इब्राहिम लोधी को। सेकंड इसने राणा सांगा को डिफीटेड किया हानुआ में 27 में। 28 में इसने डिफीटेड किया चंदेरी के राजपूत को। ठीक है, फिर हमारे पास कौन सा राजा बेटा था, हुमायूं, बाबर का बेटा हुमायूं। हुमायूं ने भी अच्छे से यहाँ पे फाइट की, लेकिन इसका टाइम जीरो पीरियड जो था 15 ईयर्स का, वो शेर शाह सूरी का टाइम पीरियड रहा है, क्योंकि शेर खान ने इसको 2 बार हराया था, 1539 में भी 1540 में भी। क्यों इसलिए हारा था ज्यादातर, क्योंकि मिर्जा कमरान है सपोर्टेड टू शेर खान। और ये कहाँ चला गया था, ईरान में, और साफिद शाह ने इसकी हेल्प की। फिर ये भारत आया, पर यहाँ पर भी ज्यादा टाइम तक रूल नहीं कर पाया। अकबर के इसके बाद हुमायूं का बेटा कौन सा है, अकबर। तो अकबर जो था वो पावरफुल रूलर रहा, 13 ईयर्स में यहाँ रूल किया है। बैरम खान ने इसको बहुत सपोर्ट की और इसने साउथ इंडिया तक अच्छे से रूल किया है। यू कैन सी इन द मैप ऑन द नेक्स्ट पेज। बट उसके अपने ही बेटे ने, सलीम ने, जहांगीर ने ही इसको खत्म करवा दिया था। ठीक है बेटा, नेक्स्ट में वी विल रीड अबाउट द मोर मुगल एम्परर्स।